पहले कहा गया कि जितनी चाहिए उतनी चीज़ें नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो इंद्रियां काम नहीं देगी, इंद्रियां समित हो जाएगी, शरीर थक जाएगा, तो वहाँ स्वस्थता कहाँ है? और जहाँ स्वस्थता नहीं है वहाँ पूर्णता कहाँ होगी? हर चीज को अधिकार में रखना चाहते हैं, लेकिन चीजें छूटती चली जाती है। शरीर ही बदल रहा है हमारा, सदैव जवान बना रहूं, ये भावना होती है। शरीर सदैव बलवान बना रहे, संभव कहाँ है? शरीर परिवर्तनशील, अब परिवर्तनशील ही नहीं है, नष्ट हो जाने वाला। सारे भोगों का आधार, सारे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान या कुछ भी और कह लें, सबका आधार ये शरीर है, और शरीर ही अपूर्ण है, शरीर ही अधूरा है, नष्ट हो जाने वाला है। तो जो सारे भोगों का आधार शरीर है, वही एक रस रहने वाला नहीं है। वही बदल रहा है, नष्ट हो जाने वाला है। तब फिर और स्वावस्था किसमें होगी? शरीर पर ही अधिकार नहीं है तो बाहर पर अधिकार कैसे होगा? शरीर को एक रस नहीं रख सकते तो बाहर की चीज़ों को एक रस और मन अनुकूल बनाकर कैसे रख सकते हैं? तो बाहर का जो भोग हैं, आँख नाक कान जीभ त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हमें मिलता है सब भोग है। तो इंद्रियां अपूर्ण और सारे भोग अपूर्ण, तो वहाँ पूर्णता का अनुभव कैसे होगा? पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि मिलेगी कैसे? तो नहीं स्वस्थता भोग में है, भोग में कोई स्वस्थ नहीं। अफल फले फलनाश, जो नहीं चाहते हैं वह हो जाता है, और जो चाहते हैं वह नहीं होता। पास की चीजें विनष्ट हो जाती है, और जिनके लिए प्रयत्न कर रहे थे वो चीजें नहीं मिलती। पूरे संसार की दशा यही है। तो ऐसे अधूरे संसार में किसको पूरा पड़ेगा? जितना हम बाहर दौड़ेंगे, चीज़ों पर अधिकार करते रहेंगे, मुट्ठी में पकड़ कर रखना चाहेंगे, उतने ही हम अंदर से दिनों दिन 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 छीन होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। शरीर तो कमज़ोर होना ही है। दुनिया के पीछे दौड़ने वाला आदमी भी अंदर से क्षीण होता चला जाएगा। एक दिन आदमी हताशा में डूब जाता है। और आदमी चाहता है पूर्णता, हर चीज पूर्ण हो। वो अपूर्णता नहीं मिलती है
तब उदास हो गया, दुखी हो गया। जीव पूर्णता क्यों चाहता है? क्योंकि जीव अपने आप में पूर्ण है। कोई भी जीव किसी खाने में रहने वाला है, वो अपूर्ण नहीं है, आधा अधूरा नहीं है। मौलिक रूप में हर जीव पूर्ण है, लेकिन उसे अपनी पूर्णता का बोध नहीं है, अपनी पूर्णता का ज्ञान नहीं है। इसलिए पूर्णता का आरोपण बाहरी प्राणी पदार्थों में, इंद्रियों के भोगों में करता रहता है, वहाँ उसकी तलाश करता है। जीव स्वभाव से पूर्ण है, स्वतंत्र है, दुखहीन है और अविनाशी है, अमर है। लेकिन उसे अपनी पूर्णता का, स्वतंत्रता का, दुखहीनता और अमरता का बोध नहीं है। और यही जीव की मांग है, मुख्य मांग यही जीव की। तो बोध न होने से वो बाहर स्वतंत्रता चाहता है। जैसे कस्तूरी मृग को सुगंध उसके भीतर से आती रहती, कस्तूरी की, तो वह सोचता है कि सुगंध बाहर से आ रही है, इसलिए घास फूसों में खोजता रह जाता है जिंदगी भर। और खोजते खोजते मर जाता है। उस सुगंधि का आधार कहाँ है जान नहीं पाता, जबकि आधार उसकी नाभि में ही है, उसके पास ही है। ऐसे ही जीव स्वयं स्वतंत्र, दुखहीन, अमर, पूर्ण तो है, लेकिन अपने आप का बोध न होने के कारण बाहर खोजता रहता है, जिंदगी भर बाहर खोजता है, बाहर खोजता रहता है। और अंत में विवश लाचार होकर अनेक प्रकार की परतंत्रताओं में जकड़कर, सब तरफ के दुखों से घिर कर और असंतुष्ट होकर दुनिया से चला जाता है। पूर्ण सुखी, संतुष्ट, स्वतंत्र होकर जाने वाले तो कोई बिरले होते हैं। वही जो होगा बिरला, वो त्यागी वैराग्यवान होगा। बाहरी पूर्णता, जहाँ पूर्णता होगी वहाँ स्वतंत्रता होगी, और जहाँ स्वतंत्रता है वहीं पूर्णता है, और जहाँ स्वतंत्रता पूर्णता है वहीं पर दुखहीनता है। अब पूर्णता में और परतंत्रता में सारा दुख है। पराधीन सपने सुख नाही। लेकिन आदमी पराधीनता का अर्थ समझता है, परतंत्रता का अर्थ समझता है बाहर किसी के अधीन होकर के रहना, और स्वतंत्रता का अर्थ समझता है कि मुझे किसी की आज्ञा ना माननी पड़े, किसी की बात माननी न पड़े, किसी के आगे झुकना ना पड़े,
किसी के अधीन रहना ना पड़े, लेकिन ये संभव कहाँ है। व्यवहार में हर आदमी को किसी न किसी के अधीन रहना पड़ता है, और कोई किसी के अधीन न भी रहे तो जो नियम कानून है, मर्यादा है, उसके अधीन तो रहना पड़ेगा। नियम कानून को तोड़ करके काम करें तो और पराधीन हो जाएंगे, जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा। तो शारीरिक रूप में, व्यावहारिक रूप में आदमी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता, किसी न किसी की अधीनता, पराधीनता स्वीकार करना ही पड़ता है। किसी न किसी की बात माननी ही पड़ती है। आदमी पूर्ण स्वतंत्र हो सकता है मानसिक रूप में, इच्छा कामना छोड़ दे, बस स्वतंत्र हो जाएगा। बाहर से हम जितना चाहना रखेंगे, वो चाहना चाहे किसी की भी हो, चाहना हमें परतंत्र और अपूर्ण बनाती रहेगी, या चाहना हमें किसी न किसी का गुलाम बनाएगी, किसी न किसी के सामने झुकना, गिड़गिड़ाना और हाथ पसारना सिखाएगी और मजबूर करेगी। जितनी ज़्यादा चाहेगा आदमी उतना मजबूर होगा, और किसी न किसी का आगे सिर झुकाएगा, गिड़गिड़ाएगा ही गिड़गिड़ाएगा। लेकिन आदमी इसको परतंत्रता नहीं मानता है, बस परतंत्रता मानता है कि मुझे अमुक अमुक की बात माननी पड़ती है, दूसरे का अधीन होना पड़ता है। ये तो व्यवहार है, मर्यादा है। राजा जो शासक है उसके अधीन प्रजा को रहना पड़ता है, लेकिन प्रजा के अधीन राजा को भी रहना होता है। और जैसे राजा, वो भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, हर समय मनमाना काम नहीं कर सकता वो भी, नहीं तो प्रजा विद्रोह कर देगी। ऐसे ही और ने समझ लें। अब ये कोई गलत भी नहीं है, एक दूसरे के अधीन रहने से, एक दूसरे की बात मानते रहने से व्यवहार में सरलता होती रहती है, रक्षा होती रहती है, निश्चिंतता रहती है। पूर्ण स्वतंत्रता मानसिक है, और वह है बाहर से पाने की इच्छा छोड़ देना। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर कहते हैं, सबकी आशा छोड़ दो, और जैसे मैं निष्काम हो गया हूँ, ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस स्वतंत्र। कामना में डूबा हुआ आदमी स्वतंत्र कैसे होगा? कामना तो विवश करती रहेगी, कामना करती है विवशता, और आदमी कामना बना करके रखता है। निष्काम होकर हो जाए, पराधीनता खत्म हो जाएगी। निष्काम व्यक्ति भी सारा व्यवहार करेगा, काम धाम भी करेगा, व्यवहार करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर अंदर से विवश नहीं रहेगा।
असंतुष्ट नहीं रहेगा। वो जो कामना छोड़ करके काम करेगा वो असंतुष्ट क्यों रहेगा? जो आएगा, जितना आएगा उसमें संतुष्ट रहेगा होगा। वो लगेगा कि पूरा है, और पूरा है भी, और बढ़े और बढ़े और बढ़े की जो तृष्णा है, यही तृष्णा अपूर्णता का बोध कराती है। जितना मिला है उतने में आराम के साथ जीवन गुजर होता चला जाएगा, बस काम करता रहे। लेकिन अधिक अधिक की चाहना, दूसरों से तुलना, उसका ऐसा है तो हमारा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम उसके जैसा कैसे नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं। अब मान लो बन भी गए तो आगे क्यों नहीं निकल रहे हैं इससे हम। हर बात में आदमी दूसरों के बराबर होना चाहता है और बराबर होने के पश्चात उससे आगे निकलना चाहता है। और यही आदमी, ये जो कामना है आदमी को अपूर्णता का बोध कराती है, परतंत्रता का बोध कराती रहती है। भौतिक क्षेत्र में कोई सब किसी के बराबर हो ही नहीं सकता, वहाँ घटा बढ़ी रहेगी ही रहेगी। लेकिन आंतरिक क्षेत्र में कोई सोच ले मुझे, निष्काम होने में कोई बाधा ही नहीं है। हाँ, यदि आदमी ये सोच ले मुझे दूसरों से ज़्यादा सेवा परायण होना है, दूसरों से ज़्यादा विनम्र होना है, सहनशील होना है, क्षमावान होना है, मुझे दूसरों से ज़्यादा सद्गुणी होना है, चरित्रवान होना है, मुझे दूसरों से ज़्यादा निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह होना है, मुझे दूसरों से ज़्यादा त्याग भाव वाला होना है। ये भावना सोचे तो आदमी कभी दुख का अनुभव, असंतोष का अनुभव नहीं करेगा। इसके लिए कहाँ असंतोष होता है।